बने रहें। बड़ी खबर रूस और यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई सामने आ रही है। वो बड़ी खबर भी आपको बता दें, बिग ब्रेकिंग न्यूज। यूक्रेन पर रूस का प्रचंड प्रहार, यूक्रेन के शहरों पर रूस के ताबड़तोड़ हमले हुए हैं। यूक्रेन के खेरसोन में रूस का हमला हुआ है। यूक्रेन के खोरसोन में रूस का विनाशक हमला देखने को मिला है। रूस ने रिहायशी इलाकों में बम गिरा दिए। ये बड़ी खबर। एक तरफ भारत और रूस के बीच रिश्तों की एक नई बारिश शुरू होने जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ यूक्रेन और रशिया के बीच संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा है। यूक्रेन के कई शहरों पर रूसी सेना ने ताबड़तोड़ हमले कर दिए हैं। खोरसोन की बात करें तो वहां पर एक विनाशक हमला किया गया है। जो रिहायशी इलाका है उस पे बम बरसाए गए हैं। कई वक्त गुजर गया, कई महीने गुजर गए हैं। दुनिया के कई देशों ने कोशिश की है, लेकिन यूक्रेन और रूस का जो ये संघर्ष है, जो युद्ध है, जो जंग है, वो थमने का नाम नहीं ले रही है। खोरसोन ये इलाका है, रिहायशी इलाका है, जहां पर रूसी सेना ने ताबड़तोड़ अटैक किया है, हमले किए हैं। एक और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बिग ब्रेकिंग न्यूज बता दें। वोवचांस्क पर रूस की एयर स्ट्राइक। ये बड़ी खबर। यूक्रेनी सैन्य पोजीशन पर जोरदार बमबारी की गई है। बमबारी में यूक्रेनी सैन्य पोजीशन तबाह कर दी गई है। यूक्रेन के निप्रो में रूस ने दागी मिसाइल यूक्रेनी सैन्य पोस्ट पर डायरेक्ट यह अटैक हुआ। तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं किस तरह से वोवचांस्क पर रूस की ये एयर स्ट्राइक हुई है। सैन्य पोजीशन है, वहां पर जोरदार बमबारी की गई है। बमबारी में यूक्रेनी सैनिक की जो पोजीशंस है वो पूरी तरह से तबाह कर दी गई हैं। तो तमाम एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं। देवनाथ साहब, कई महीने गुजर गए हैं, दुनिया इधर से उधर हो गई है, लेकिन रूस और यूक्रेन का जो ये संघर्ष है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। अभी दौरा कल से शुरू होना है, लेकिन उससे पहले हम देख रहे हैं रूसी जो सेना है वो लगातार एयर स्ट्राइक कर रही है तमाम रिहायशी इलाकों पर। ये आपको लग रहा है इस बार जब राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आएंगे तो हो सकता है शांति की कोई पहल या संघर्ष विराम की कोई पहल यहां से हो सकती है, भारत के जरिए कोई पहल की जा सकती है? रवि जी, इसके पहले भी मोदी जी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच में शांति वार्तालाप को लेकर काफी बार बातचीत हुई है। और मोदी जी ने पब्लिक स्टेटमेंट भी दिया है जॉइंट स्टेटमेंट के दौरान कि युद्ध जो है किसी समस्या का समाधान नहीं कर सकता। खास बात यह है कि जब मोदी जी ये जॉइंट स्टेटमेंट दे रहे थे तो राष्ट्रपति पुतिन भी वहां खड़े थे, तो इसको लेके थोड़ा सा बातचीत हो सकता है। लेकिन शायद राष्ट्रपति पुतिन क्योंकि वहां सिर्फ एक दिन के लिए आ रहे हैं और बहुत महत्वपूर्ण और जमीनी तौर पर बहुत सारे काम करने पड़ेंगे, तो ये वाला मुद्दा शायद इतना ज़्यादा गर्म नहीं होगा। देखिए, भूतिया ट्रेन की बात हो रही थी, मैं अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहता हूँ। दुनिया में काफ़ी सारे देश हैं जो कि जानते हैं कि अगर युद्ध होगा तो दुश्मन एक एटमी हथियार छोड़ सकता है युद्ध के शुरुआती घंटे में, एटमी हथियार या शुरुआती मिनटों में ही, जो कि देश के शीर्ष नेताओं को टारगेट करेगी। इसीलिए रूस का और अमेरिका का थोड़ा डिफरेंट अप्रोच है। अमेरिका में जैसे ही अगर उनको ये आशंका होती है कि रूस अमेरिका के टॉप लीडरशिप पर न्यूक्लियर हथियार से हमला करने के लिए आईसीबीएम लॉन्च कर दिया है वाशिंगटन की तरफ, तो वो उनके यहाँ सिस्टम है कि तुरंत वह हेलीकॉप्टर से, एयरफोर्स का जो हेलीकॉप्टर है, एयरफोर्स वन का जो जहाज है उस पर चले जाएंगे और अगले 2 घंटे 4 घंटे तक तब तक एयरफोर्स वन हवा में उड़ता रहेगा जब तक कि पता ना लगे कि वो हमला, रूस का न्यूक्लियर हमला खत्म हो गया। रूस का जो अप्रोच है वो थोड़ा अलग है। जैसे ही रशियन इंटेलिजेंस को या रशियन मिसाइल फोर्सेस को पता लगेगा कि अमेरिका ने या किसी दूसरे देश ने एक आईसीबीएम मॉस्को की तरफ या पुतिन के तरफ लॉन्च कर दिया है, तो उनके वॉर प्लान में ये है कि तुरंत वह कई जगह पर उन्होंने ट्रेन्स रखी हुई हैं, तो मोबाइल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ट्रेन हैं ये। इन ट्रेनों में बैठ के वो लेनिनग्राद, व्लादिवोस्तोक किसी भी तरफ कूच कर देंगे और जब तक अमेरिकन आईसीबीएम मॉस्को तक पहुंचेंगे, उसमें जाहिर बात है 45 मिनट या 1.5 घंटे का समय लगेगा, तब तक वो मॉस्को से 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर जा चुके होंगे किसी भी दिशा में।
और ये जो ट्रेन है जिन्होंने इन ट्रेन को देखा है, वास्तव में भारतीयों ने जाकर वहाँ पर इस ट्रेन को देखा है। अच्छा। इसमें रूस के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, टॉप जनरल्स एंड एडमिरल्स और जो रशियन ओलिगार्क्स होते हैं, जो वहाँ जो धनाढ्य व्यक्ति होते हैं, 3-4 टॉप ऐसे ओलिगार्क्स जो कि सत्ता से संबंध रखते हैं, उनको लेके जाएगा। तो उनके परिवार का रहने खाने का पूरा व्यवस्था है। ट्रेन को इस तरह से बनाया गया है कि उस पर किसी भारी हथियार का या न्यूक्लियर विकिरण का फर्क ना पड़े। हम्म। सबसे बड़ी बात है उसमें, ये सेल्फ कंटेन्ड है जहां तक फूड और पानी की जरूरत है, ताकि बाहर से कंटामिनेटेड फूड या पानी ना ला सके। और उसमें पूरा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, यानी चलती ट्रेन से ही जब पुतिन चाहे मॉस्को में हो, चाहे व्लादिवोस्तोक में हो, चाहे लेनिनग्राड में हो या कहीं पर भी हो, वह अपनी पूरी रशियन फोर्सेस के साथ सैटेलाइट के द्वारा संपर्क में रहेंगे। तो शायद वेस्टर्न एजेंसीज ने इन्हीं ट्रेन का नाम भूतिया ट्रेन दे दिया है, क्योंकि बाहर से ये ट्रेन देखने में बहुत ही डल ड्रैब हैं, क्योंकि उनको कैमोफ्लेज इस तरह से किया गया है कि वो रूस के जंगलों में, बर्फ में और धुएं धुएं में हम्म। मिक्स हो जाएं, अंतरिक्ष से आसानी से ना दिखाई दी जाएं। जी। ठीक है। अरविंद जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि हम रूस और यूक्रेन की खबर भी हमने चलाई है, तो आप किस तरह से देखेंगे आखिरकार कब रूस और यूक्रेन के बीच कोई बीच का रास्ता निकलेगा, शांति का रास्ता, युद्ध विराम का रास्ता आपको नजर आ रहा है? क्योंकि ये तो थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। हर तीसरे दिन एक बड़ा हमला, कभी यूक्रेन की तरफ से, कभी रूस की तरफ से। आखिर क्या वजह है कि पेच अभी भी फंसा हुआ है, युद्ध रुक नहीं रहा है, जंग खत्म नहीं हो रही है? मुझे इसका जो मूल कारण लगता है वो है साम्राज्यवाद। अगर आप इंपीरियलिस्ट हैं और आप अगर बढ़ने में यकीन रखते हैं तो शांति कभी भी कायम नहीं हो सकती है, क्योंकि अगर यह खत्म हो जाएगा तब एक दूसरा मसला शुरू हो जाएगा। जब तक आप एक पूरे रीजन को साथ लेकर, जैसा कि भारत ने कोशिश की थी और भारत ने दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन बना के, सार्क बना के उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की थी, पर पाकिस्तान के अड़ियल रवैये के कारण वह नहीं हो पाया था। रूस ने भी ऐसा कोशिश की थी, पर यूक्रेन वगैरह या बहुत सारे जो देश हैं वो उसका हिस्सा नहीं बनना चाहते, क्योंकि रूस अपने आप को पुराना सोवियत संघ का उत्तराधिकारी मानता है। पर जो नए जो खासकर ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज हैं या रूस से जो बाहर छिटक कर जो देश बने हैं, वो उसके वर्चस्ववादी रवैये से खुश नहीं है, क्योंकि उन्हें लगा कि उनके इसी वर्चस्ववादी रवैये के कारण उनका विकास नहीं हो पाया। तो जब तक रिजिम नहीं बदलती है, खासकर रूस में, क्योंकि रूस है या चीन है या वियतनाम है या चाहे वह नॉर्दर्न कोरिया हो, इन सारे ही देशों में जो राष्ट्राध्यक्ष होता है वह देश को दशा और दिशा देने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्योंकि एक तरफ मिखाइल गोर्बाचोव के आने के बाद में जहां रूस का पतन हो गया, वही माओ जेडांग के आने से जो चीन की जो इकोनॉमी है उसको एक स्टेबिलिटी मिली। तो मुझे लगता है कि जब तक जो साम्राज्यवाद रहेगा, हम्म। जब तक वहां के राष्ट्राध्यक्ष के दिमाग में साम्राज्यवादी सोच रहेगी, तब तक मुझे लगता है कि कहीं पे भी शांति नहीं हो हालांकि भारत सकती। ने कोशिश की थी, ये कहा जाता है कि जी। प्रधानमंत्री मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच यूक्रेन को लेकर कई बार ऐसी बातचीत हो चुकी है। ये दौरा होगा, भारत इनिशिएट करेगा या फिर भारत अपने रिश्तों को बेहतर बनाने की तरफ ज्यादा ध्यान देगा कि ठीक है, ये दुनिया दुनिया सोच ले, वो यूरोप का मामला है, नाटो का मामला है, वहां से चीजें चल रही हैं? या सिर्फ आपको लग रहा है कि ये थोड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है ये दौरा? देखिए, भारत ने बीच में समझौता करवा के बहुत जगह देख लिया है और भारत ने अपने सैनिकों को भी मरवाया है, चाहे वो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में 62 पैरेलल के वहां शांति स्थापित करना हो, श्रीलंका में शांति स्थापित करने का मामला हो, या खासकर अफ्रीकी कंट्रीज में या इजराइल और फिलिस्तीन के मामले में वहां पे भारतीय सैनिकों का जाना हो। पर भारत ने खासकर नेहरू जी के जमाने में यह देख लिया है कि भारत चाहे तमाम सेक्रीफाइस करे दुनिया के लिए, पर जब भारत को जरूरत होती है, चाहे वो कश्मीर का मामला हो या और दूसरे तमाम मामले हो, तब बाकी दुनिया के देश हमारे साथ नहीं आते हैं। तो भारत की अभी की जो कूटनीति यह है कि दुनिया जिस दिशा में बढ़ना चाहिए उसका निर्णय है, पर भारतीय हित सर्वोपरि होने चाहिए। पर अभी फिलहाल के समय में ऐसा भी लग रहा है कि अगर भारत यहाँ मध्यस्थता करता है तो भारत के लिए काफी ठीक हाँ। रहेगा। कारण ये कि
अगर दोनों में शांति स्थापित हो जाती है तो भारत को खासकर वेस्टर्न कंट्रीज से एक तालमेल बिठा के आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। रूस के इन संबंधों के कारण भारत को बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। ठीक है। और फिर चीन को काउंटर करने के लिए जो कॉरिडोर पे भारत काम करना चाहता है, जो G20 के दौरान जो हमने तय किया था, वह भी पूरा प्रोजेक्ट डिले हो रहा है इन सारी चीजों से। ठीक है, ठीक है। तो सबकी निगाहें राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के इस दौरे पे टिकी हुई हैं। आगे भी आपको इस दौरे से जुड़ी हुई हर एक अपडेट जो है आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, देखते रहिए इंडिया न्यूज।